हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं सुजीत कुमार आपको साई एकेडमी में स्वागत करता हूं। और आज मैं ट्रिग्नोमेट्रिक का थर्ड पार्ट दैट इज़ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ लेके आया हूं। इससे पहले मैं 2 पार्ट ऑलरेडी बना दिया हूं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाएं और जाके लिंक में क्लिक करके आप वो वीडियो को भी देख सकते हैं। ठीक है, तो आज मैं ट्रिग्नोमेट्रिक का थर्ड पार्ट लेके आया हूँ दैट इज़ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। और मैं बताना चाहता हूँ ये ट्रिग्नोमेट्रिक का सीरीज चल रहा है जिसमें मैं पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर कंप्लीट कर रहा हूँ। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मोस्ट इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पढ़ने से पहले हम लोग इसका डिफिनेशन देख लेते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज होता क्या है। इसके बाद हम लोग फॉर्मूला में चलेंगे। तो क्या है, एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एन एंगल इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। क्या लिखा हुआ है, एक इक्वेशन जो होता है, इक्वेशन इन्वॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, जो इक्वेशंस बनता है हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के एंगल के बेसिस पे, उसी को ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज बोलते हैं। लेकिन इसमें कंडीशन क्या दिया हुआ, इफ इट इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एंगल, यानी कि ये हर एक वैल्यूज के लिए वैल्यू सेम होना चाहिए। ठीक है, तो आई होप आपको ये डिफिनेशन समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं सम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में कि क्या क्या ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज होता है। तो पहला ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये मैं पहले ही करा दिया हूँ फर्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तो सेकेंड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्या होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। थर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये सब मैं पहले भी बता दिया हूँ कि अभी भी मैं ये स्लाइड में डाल दिया हूँ कि आपको ये सब फॉर्मूला याद होना चाहिए। ठीक है, फोर्थ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होता है, ठीक है, टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है। ठीक है, फिर उसी में क्या होता है, टेन जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द कॉट थीटा होता है, तो ये हो जाएगा कॉस बाई साइन। ठीक है, रिवर्स हो जाता है, ये पहले मैं बता दिया हूँ। टेन थीटा इंटू कॉट थीटा क्या होता है, 1, यानी कि टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, दोनों को इंटू करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस से कॉस, साइन से साइन, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा और आंसर आ जाएगा 1। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं इसी के बेसिस पे क्वेश्चंस देखते हैं कि कैसा कैसा क्वेश्चंस आता है। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, हम लोग बेसिक्स से ले रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, प्रूफ करना है। इसी चैप्टर में भी हम लोग को बेसिकली प्रूफ देखना है कि प्रूफ हम लोग कैसे कैसे सॉल्व करते हैं। तो पहला प्रूफ क्या है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये हम लोग को प्रूफ करना है। तो कैसे करेंगे, तो क्या दिया हुआ है, सबसे पहले हम लोग LHS लिखेंगे। तो LHS क्या दिया हुआ है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, जो LHS में दिया हुआ वो लिख दिए। अच्छा, अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है। ये कहाँ से आया, क्योंकि 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा होता है। ये मैंने अभी देखा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के फॉर्मूला में, तो वहीं से आता है। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अगर निकालेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा लिख दिए और सेक स्क्वायर थीटा को सेक स्क्वायर थीटा लिख दिया। ठीक है, अब कॉस स्क्वायर थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा ही रहने दिया और सेक स्क्वायर थीटा को क्या कर दिए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कर दिए, क्योंकि ये पता है कि सेक स्क्वायर थीटा इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द कॉस स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा को 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। अब हम लोग कॉस स्क्वायर थीटा को कैंसिल कर दिए। अब ये आंसर आ गया 1 और RHS में भी हम लोग का 1 है, तो हम लोग लिख सकते हैं LHS इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, तो इसी तरह हम लोग को सॉल्व करना है, सिर्फ फॉर्मूला याद होना चाहिए और LHS इक्वल टू RHS हम लोग को शो करना है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा इक्वल टू 1। ये हम लोग को प्रूफ करना है, LHS इक्वल टू RHS प्रूफ करना है। तो इसको भी देखते हैं हम लोग। तो क्या है, LHS क्या है आपका, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है, लिख दिए LHS। अब क्या है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा को 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा ही रहने दिए। अब 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा, ये एक फॉर्मूला में आ रहा है A प्लस बी इंटू A माइनस बी।
तो क्या होता है इसका फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो लिख सकते हैं ए स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 और माइनस बी स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, उसी के बेसिस पे हम लोग ये लिख दिए। ठीक है, अब 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा अभी हम लोग देखें कि क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है, तो सेक स्क्वायर थीटा हो गया, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होता है। उसी फार्मूला से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो उसी फार्मूला से हम लोग का आ गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो आगे क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, अब देखिए, अब कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा को ही रहने दिए जैसे था। अब कॉस स्क्वायर थीटा कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 1। अब RHS में भी हम लोग का क्या दिया हुआ है, 1 ही दिया हुआ है। अब तो यहाँ से भी लिख सकते हैं LHS इक्वल टू RHS, यहाँ पे आ गया और ये हो गया प्रूफ। तो इसी तरह हम लोग इसको प्रूफ करते हैं। तो आई होप आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो इसमें बेसिकली क्या देखना है, हम लोग को फॉर्मूला याद रखना है और हम लोग को जैसे जैसे LHS दिया हुआ और RHS दिया हुआ दोनों को हम लोग को इक्वल दिखा देना है, प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, अब इसी के बेसिस पे हम लोग एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन में रूट वाला क्वेश्चन, तो इसको कैसे करते हैं। अब इसमें क्वेश्चन बोल रहा है कि अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा, ये हम लोग को प्रूफ करना है। तो कैसे करते हैं इसको, तो LHS में क्या दिया हुआ है कि सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर थीटा होगा। ठीक है, यहाँ कॉस आ गया है, यहाँ कॉसेक स्क्वायर थीटा होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, सेक को क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, लिख सकते हैं। और कॉसेक स्क्वायर थीटा, यहाँ पे कॉसेक थीटा है, इसको आप लोग सुधार कर लीजिएगा। ठीक है, और यहाँ कॉसेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है, यहाँ भी कॉसेक होगा। ठीक है, यहाँ भी कॉसेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होगा। ठीक है, ये लिख दिए। अब देखिए 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा को 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। हाँ, तो अब इसको क्या करेंगे, अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा है। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम लोग का क्या आ जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 आ जाएगा। ठीक है, जब ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को 1 से पहले मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 1 को कॉट स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर टेन स्क्वायर थीटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर टेन स्क्वायर थीटा को कॉट स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम लोग का ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आएगा। अब देखिए, अब इसको लिख सकते हैं कि टेन अंडर रूट टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा को एज इट इज रहने दिए। अब 2 को 2 लिख दिए, अब टेन स्क्वायर थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा लिख दिए। अब ऐसा क्यों लिखे, हम आगे के स्टेप्स में बता रहे हैं। अब टेन थीटा प्लस कॉट थीटा का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, क्योंकि टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो इसमें तो कोई चेंजिंग आएगा नहीं, 2 इंटू 1 1 ही हो जाएगा। ठीक है, तो लिख सकते हैं। लेकिन अगर ये लिख दिए तो ये आ गया आपका a प्लस बी के होल स्क्वायर पे ये ब्रेक कर सकते हैं। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, इसीलिए हम लोग 2 इंटू टेन थीटा इंटू कॉट थीटा लिखे। तो हम लोग लिख सकते हैं टेन थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर अंडर रूट में आ जाएगा। अब हम लोग को पता है कि स्क्वायर से अंडर रूट क्या होता है, कैंसिल हो जाता है। तो टेन थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू आ जाएगा, स्क्वायर से अंडर रूट हट गया, तो टेन थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू ये हो गया RHS के बराबर, क्योंकि RHS हम लोग का क्या दिया हुआ, RHS हम लोग का दिया हुआ है टेन थीटा प्लस कॉट थीटा ही दिया हुआ है। ठीक है, तो आई होप आपको यही हम लोग को प्रूफ करना था। तो LHS इक्वल टू RHS आ गया, ये हम लोग का प्रूफ हो गया। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चंस भी समझ में आया होगा। अगर आपको क्वेश्चन समझ आ रहा है तो एक लाइक कर दीजिए। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रूफ दैट, ये भी है प्रूफ। इसमें हर एक में प्रूफ ही हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, तो इसमें प्रूफ क्या है, साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा इक्वल टू 2 कॉसेक थीटा, ये हम लोग को प्रूफ करना है। तो इसमें भी LHS लेते हैं। तो LHS क्या दिया हुआ है, साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा, ये LHS का LHS लिख दिए। अब ये दोनों को हम लोग सॉल्व करेंगे एलसीएम लेके। तो एलसीएम नीचे कितना आ जाएगा, साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, ऊपर आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अभी हम लोग कोई भी फॉर्मूला यूज़ नहीं किए, सिंपल मैथमेटिक्स का फंडा यूज़ किए बस।
ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा ही रहने दिए। अब ये ए प्लस बी के होल स्क्वायर में टूट जाएगा, तो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस को पहले लिए, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 इंटू 2 इंटू ए इंटू बी, तो 2 इंटू 1 इंटू कॉस थीटा, इट मीन्स 2 कॉस थीटा, और नीचे एज इट इज हम लोग छोड़ दिए, ठीक है। अब हम लोग को दिख रहा है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। हाँ, तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो गया, 1 हो गया, और 1 का 1 लिख दिए, ठीक है, और 2 कॉस थीटा को 2 कॉस थीटा ही रहने दिए, और डिनोमिनेटर में क्या है, साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा लिख दिए, ठीक है। अब 1 और 1 क्या हो गया, 2 हो गया, ठीक है, प्लस का प्लस, और 2 कॉस थीटा को 2 कॉस थीटा लिख दिए, और डिनोमिनेटर में अभी भी हम लोग सेम ही रहने दिए। अब दोनों में क्या कॉमन आएगा, 2 कॉमन आ गया, ठीक है, दोनों में से 2 कॉमन निकाल देंगे और 1 प्लस कॉस थीटा आ जाएगा, तो जब दोनों में से कॉमन निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 प्लस कॉस थीटा, और नीचे भी साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा है, तो 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा दोनों में देखिए सेम आ गया, दोनों को कट कर सकते हैं। अब क्या आ जाएगा, 2 डिवाइडेड बाई साइन थीटा आ गया, तो 2 इंटू 1 बाई साइन थीटा लिख सकते हैं। अब 1 बाई साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉसेक थीटा, क्योंकि कॉसेक थीटा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द 1 बाई साइन थीटा, तो ये आ गया। अब हम लोग को देखिए RHS क्या दिया हुआ था, RHS 2 बाई कॉस थीटा ही दिया हुआ था, तो 2 इंटू कॉस थीटा आ गया, 2 कॉस थीटा दिया हुआ था, 2 कॉस थीटा आ गया, और यही हम लोग को RHS लाना था, तो नीचे लिख देंगे हैंस LHS इक्वल टू RHS, और ये प्रूफ हो गया। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें, ताकि अगर मैं कोई भी फ्यूचर में वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो फिर मैं अगले वीडियो में मिलता हूँ। अगले वीडियो में मैं नेक्स्ट टॉपिक लाऊंगा, इस ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज़ का नेक्स्ट टॉपिक मैं अगले वीडियो में लाऊंगा। तो तब तक के लिए फिर मिलते हैं। थैंक यू।